तो ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके साथ। ठीक है, आवाज आ रही होगी, अच्छे से देख लेना। इसकी अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं हम। देखिए, PQ इज ए कोड ऑफ लेंथ 8। इस PQ कोड की लंबाई 8 है, ये ध्यान रखना। ठीक है जी, एक मिनट एनोटेट भी कर लेते हैं इसको। इस PQ कोड की लंबाई 8 है और सर्कल का रेडियस क्या है बोलो? 5। और टेंजेंट्स कहां पे मीट कर रहे हैं? पॉइंट T पे मीट कर रहे हैं। टेंजेंट्स कहां मीट कर रहे हैं? पॉइंट T पे मीट कर रहे हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ कोड TP। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पहला स्टेप ज्वाइन QR। पहला स्टेप ज्वाइन QR। कई बच्चों ने मेरे से पहले कर रखा है क्वेश्चन, तो मैंने कॉन्ग्रुएंसी से कराया था। अब मैं उससे भी थोड़ा आसान आपको करवा रहा हूं। ठीक है, तो देखिए, TP इज इक्वल टू TQ क्यों है, पहले तो ये बताओ। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, दैट्स व्हाई। तो TP इज इक्वल टू TQ है। अब मुझे ये बताइए, OP इज इक्वल टू OQ क्यों है? रेडियस। तो क्वाड्रिलेटरल OPTQ इज ए काइट। काइट क्या होती है? जिसकी लगातार दो कॉन्सिक्यूटिव साइड्स इक्वल होती हैं, दोनों पेयर। तो मैं देखूं तो दो पेयर लगातार साइड के कौन से हैं? एक पेयर है PT और TQ का जो कि इक्वल है, और एक पेयर है QO और OP का। तो लगातार कॉन्सिक्यूटिव साइड्स के दोनों पेयर इक्वल है। तो ऐसी फिगर को हम क्या बोलते हैं? काइट। अब काइट की खास बात क्या होती है? डायगोनल्स श्योरली इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। डायगोनल पक्का 90 डिग्री पे ही इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब ये सारे एंगल 90 हो जाएंगे। तो ये चीज कई बच्चे कॉन्ग्रुएंसी से करेंगे, वो लंबा हो जाता है उनके लिए। अब डायरेक्ट इसको काइट बोल के क्या बोल दोगे कि सर काइट के डायगोनल्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। काइट की एक खास बात और भी होती है कि एक डायगोनल, कोई एक डायगोनल, दोनों नहीं, कोई एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो यहां पे मैं इस बात की गारंटी के साथ कह सकता हूं कि सर OT डायगोनल PR को बाइसेक्ट, PQ को बाइसेक्ट कर रहा है। रीजन क्या है? एक प्रॉपर्टी होती है सेंटर से परपेंडिकुलर। पहले तो ये चारों एंगल 90 किस वजह से हुए? पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए क्यों हुए। मैंने इसको क्या प्रूव किया? काइट। और काइट के डायगोनल श्योरली 90 पे इंटरसेक्ट करते हैं। और कोई एक डायगोनल, क्या बोला? कोई एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है। यहां पे कौन सा किसको कर रहा है उसका मैं लॉजिक दूंगा आपको। यहां पे मैं यहां पे ये बोलूंगा OR परपेंडिकुलर टू PQ, क्योंकि अभी मैंने ये एंगल 90 डिग्री प्रूव किया है। अभी ये मैंने एंगल क्या प्रूव किया है? 90 डिग्री। OR परपेंडिकुलर टू PQ। और फिर मैं बोलूंगा परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड will bisect the chord। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर will bisect the chord। तो ये श्योर हो गया कौन सा डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है? PQ। ठीक है, और इस पॉइंट का नाम क्या था? इस पॉइंट का नाम क्या था? R। इस पॉइंट का नाम था R। तो मींस PR इज इक्वल टू RQ हो गया। ये प्रूव हो गया हमारे पास PR इज इक्वल टू RQ।
अब पी आर इज इक्वल टू आर क्यू हो गया, तो ये 4 है, तो नीचे वाला भी क्या हुआ, 4 हुआ। ठीक है, तो ये 4 हमें पता लग गया। कोई इश्यू यहां तक? फिर से बता देता हूं। सबसे पहले मैंने टीपी इज इक्वल टू टी क्यू कहना है, क्यों कहना है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। फिर मैंने कहना है ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू, रेडियस की वजह से। फिर मैं बोल दूंगा सर ये काइट है, और काइट के डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, और कोई एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो मैंने ये बोला सर ओ आर परपेंडिकुलर है कोड पी क्यू के। तो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है लास्ट क्लासेस में कि सर सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है वो कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट। तो मुझे ये पता लग गया पी आर और आर क्यू 4 हो गए। यहां तक कोई इश्यू हो तो बताइए, क्योंकि यहां तक मैं अब डिलीट कर रहा हूं, जिसने भी देखना होगा वो रिवाइंड करके देख लेगा, क्योंकि मेरे को स्पेस चाहिए आगे का। ये मैंने डिलीट कर दिया। अब तक मेरा ये प्रूव हो चुका है पी आर और आर क्यू इक्वल है, और पी क्यू 8 था तो ये 4 है, तो नीचे वाला भी 4 है। और ओपी कितना है, इस सर्कल का रेडियस कितना है बोलो, 5। और ये एक राइट ट्रायंगल भी है, अभी अभी मैंने बताया ये 90 के एंगल प्रूव नहीं किए। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर मुझे ओ आर निकालना है, ओ आर स्क्वायर क्या होगा, ओपी स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ओपी कितना है, 5 स्क्वायर। तो ओ आर सॉल्व करके क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 का अंडर रूट 3 आ जाएगा। ओ आर स्क्वायर 9 आ जाएगा, तो ओ आर 3 आ जाएगा। पहला स्टेप तो यहीं तक है इस क्वेश्चन को करने का, भैया ओ आर 3 लाए, और भैया ये पी आर और आर क्यू 4 इक्वल प्रूव करते हैं। ठीक है, अब यहां तक हो गया हमारा क्वेश्चन। अब ध्यान से सुनना, मेरा पर्पस क्या है, टीपी निकालना। अब आगे करने के भी दो तरीके हैं, इस क्वेश्चन को आगे करने के भी दो तरीके हैं, या तो पाइथागोरस से कर लो या ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी से कर लो। तो देखते जाओ। ये आपको परपेंडिकुलर नजर आ रहा है, ऑरेंज वाली लाइन पी आर, इसके इधर वाली ट्रायंगल, इसके इधर वाली ट्रायंगल और इधर वाली ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे देखते जाना। इसकी नंबरिंग दे दो, ये एंगल 1 दे दिया ग्रीन वाला, ये एंगल 2 दे दिया। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल पी आर ओ इज 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल पी आर ओ 90 डिग्री है, एंगल 1 प्लस 2 भी 90 डिग्री हो गया। सेम लॉजिक से, लॉजिक अलग गया, मतलब 2 प्लस एंगल 3 भी 90 क्यों है, रीजन बताता हूं। 2 प्लस 3 90 क्यों है, या 2 प्लस 3 एंगल के लिए कौन सा एंगल है, ओपीटी। एंगल ओपीटी 90 क्यों है, कोई बता सकता है? टेंजेंट एंड रेडियस आर, टेंजेंट एंड रेडियस आर perpendicular to each other at point of contact। ठीक है जी, तो 2 प्लस 3 भी 90 है, और 1 प्लस 2 भी 90 है। 1 प्लस 2 इज 2 प्लस 3, क्या कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, तो 1 इज इक्वल टू 3 आ गया। अब ये दो ट्रायंगल कौन सी, मैं यहां लिख देता हूं साइड में। ट्रायंगल ओ आर टी, ओ आर पी, ट्रायंगल ओ आर पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर टी। सिमिलर तब होती है ट्रायंगल जब दो एंगल्स भी इक्वल हो जाए। तो कौन कौन से दो एंगल्स नजर आ रहे हैं आपको? एक तो एंगल 1 इज इक्वल टू 3 प्रूव कर दिया मैंने, और इसका ये वाला 90 और इसका ये वाला 90, वो हमने काइट के लॉजिक से 90 प्रूव किए थे थोड़ी देर पहले। तो दो एंगल इक्वल होते ही ट्रायंगल क्या हो जाती है, सिमिलर। तो ऑर्डर ध्यान से लिखना, एंगल 1 फिर 90 फिर पॉइंट पी। तो उधर से एंगल 1 किसके इक्वल था, 3 के, 3 फिर 90 फिर पॉइंट टी। तो ये सिमिलर होगी, सिमिलर हो गई ट्रायंगल्स, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो जल्दी बताओ मैं कौन कौन सी साइड्स को पकड़ूं? एक तो मुझे टीपी लाना है, तो एक तो टीपी तो होना ही चाहिए। तो टीपी के लिए इधर से ओपी पकड़ूंगा, उधर से टीटी या टीपी पकड़ूंगा।
और उधर जो रेशियो लिखना है दोनों पता होने चाहिए। फिर क्या मैं OR और PR लिख सकता हूं? ध्यान से देखो, OR और PR लिख सकता हूं। तो फर्स्ट 2 पॉइंट से OR बना और वहां पे फर्स्ट 2 पॉइंट से PR बना। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। OP कितना है इस क्वेश्चन में? रेडियस 5। PT मुझे निकालना है। OR कितना है? OR 3। और PR कितना है इस क्वेश्चन में? अभी अभी 4 प्रूव किया। तो PT कितना आएगा? 20/3। PT सॉल्व करके कितना आया बेटा? PT सॉल्व करके आया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 20/3। जानबूझ के TQ भी पूछ लेता तो वो भी क्या होता? 20/3, क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। तो स्कूल लेवल के बच्चे को तो पूरा करना है। अब ये क्वेश्चन कैट, SSC टायर 2, CSAT हर जगह आता है। उस समय उनको पूरा नहीं करना होता क्योंकि उनका तो MCQ आएगा, और आया भी हुआ है बहुत सारे एग्जाम। तो हमें क्या करना है? सीधा सीधा हमें इन बच्चों को यही ध्यान रखना है, ये 90 के एंगल होंगे, ये दोनों सिमिलर होंगी ट्रायंगल। कौन सी? ORP। उन्हें यहीं से स्टार्ट करना है डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव वालों को कि सर ORP और PRT क्या होंगी? सिमिलर। और आगे तो मैंने बता ही दिया रेशियोज लेके। तो विद इन 5 सेकेंड्स उनके आंसर आ जाएंगे। बस उनको ये ध्यान रखना है कि सर ये कोड जितनी भी लेंथ का दिया होगा वो क्या होगा? बाइसेक्ट। अगर ये कोड 8 का दिया तो ये 4 में बाइसेक्ट होगा। और रेडियस भी दिया होगा कुछ ना कुछ, जैसे इसमें 5 है तो वो तो 5, 4, 3 निकल आ जाएगा OR। तो कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है एंट्रेंस एग्जाम्स में। तो आप डायरेक्ट 5 या 10 सेकंड या हार्डली 20 सेकंड में इतना बड़ा क्वेश्चन कर सकते हो। और जो स्कूल लेवल वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको पूरा करना पड़ेगा सब कुछ, सारे स्टेप्स। ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबको समझ आ गया? हाँ जी।